हेलो एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो अभी हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 33 और 34 को कंप्लीट, जो कि है आपकी क्लास 10th से, और ये इंग्लिश की वर्कबुक से है। क्योंकि वर्कशीट 33 और 34 दोनों में ही एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, इसलिए दोनों वर्कशीट को एक साथ ही हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी यहाँ आप देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, 1। सो रीड द सेंटेंसेज टू अंडरस्टैंड एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, यहाँ पैसिव वॉइस दे रखा है, तो यहाँ आप देखेंगे ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ जब हम पैसिव करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट बना लेंगे। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। ठीक है, क्योंकि ही दे रखा है तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे हिम कर देंगे। इसी तरह सेकंड, आई रोट अ लेटर, तो अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे हम सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। तो यहाँ पे ये रूल्स भी दे रखे हैं टेंसेस के। टेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल, ही टीच मी, तो आई टॉट बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम रीडिंग अ बुक, तो अ बुक, ठीक है, पहले ये लेंगे, आई बुक इज बीइंग रीड बाय मी। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, सी हैज़ डन इट हैज़ बीन डन बाय हर। सिंपल पास्ट, रमेश रोट अ बुक वॉज रिटन बाय रमेश। पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, यू वर कुकिंग फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू। यह सारे सेंटेंस के आपको रूल्स दे रखे हैं। पास्ट परफेक्ट देखोगे तो आई हैड कॉल्ड यू, तो यहाँ पे आप करोगे यू हैड बीन कॉल्ड बाय मी इन पैसिव वॉइस। फ्यूचर सिंपल में सी विल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट में ही विल हैव वॉन अ प्राइज विल हैव बीन वॉन बाय हिम। मॉडल्स हो जाएंगी, सी कैन टीच हिम, कैन को, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन बी टॉट बाय हर, ये मॉडल्स में हो गए। ठीक है, अब सिंपली मैं यहाँ पे आपको जो मैंने नोट किया है वो मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। टोटल टेंस हमारे 12 होते हैं। ठीक है, और वी मेक ओनली 8 एक्टिव पैसिव, हम केवल 8 का एक्टिव पैसिव करते हैं 12 टेंसेज में से। फिर यहाँ पे आप समझोगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले हम हमेशा बाय का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट कैसे होता है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ करके करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी शैल बी का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होगा जब आप पैसिव वॉइस करोगे। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन शैल हैव बीन का यूज़ होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज़ होगा। जैसे कंटिन्यूस टेंस आएंगे, ओके, तो वहाँ पे जब आप कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज बीइंग, वर बीइंग। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो कि आज्ञा सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एटसेट्रा। मॉडल्स वर्ब्स होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड प्लस बी, इनके साथ हम बी का यूज़ करते हैं। ओके, अब आगे देखिएगा यहाँ पे जो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम करते हैं कन्वर्ट पैसिव में तो इज एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे सी सिंग्स आ सॉन्ग, ठीक है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट कर देंगे पैसिव में, अ सॉन्ग। ठीक है, फिर जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे इज संग, मैंने बताया ना आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है और फिर उसके बाद बाय लाना है। संग बाय, सी को हर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ भी मैंने कन्वर्ट करने के लिए दे रखा है, आई को मी में चेंज करेंगे, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में ही रहने देंगे, दे को दैम में। ओके, नोट आपको ये करना है कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर आएगा, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, प्लस बाय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट में। ये याद रखना है बस, एटसेट्रा जो भी आपका सेंटेंस है। चलिएगा तो अब करते हैं कंप्लीट इस एक्सरसाइज को। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट है हमारा द वॉचमैन ओपन्स द गेट। समझ में आ रहा है आपको? ये सिंपल टेंस है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या करोगे आप, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले ले लोगे, द गेट इज, ठीक है, गेट एक ही है तो इज आएगा। यहाँ का हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जब सब्जेक्ट में रखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर। तो जब गेट सिंगल है तो इज का यूज होगा। द गेट इज ओपनड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट कर दिया, द वॉचमैन। ये कंप्लीट हो गया। द गेट इज ओपनड बाय द वॉचमैन। सेकंड होगा सी बोरोड माई बुक। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट कर देंगे, माई बुक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वॉज या वर्क का यूज़ करोगे। अब बुक एक है तो वॉज का यूज़ होगा। माई बुक वॉज बोरोड बाय हर। सी को किस में चेंज कर दिया, हर में। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से थर्ड वाला देखेंगे, द टीचर विल पनिश यू। तो यू विल बी पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है हमारा। अब इसको देखेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय मी। ये मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, जैसे ये नोटेड है। तो यहाँ आप देखेंगे जब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, तो इसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ करा है, इज बीइंग लर्नड बाय मी। फिफ्थ, मदर बीट मी यस्टरडे। तो आई वॉज बीटन बाय माई मदर। ये प्रीवियस डे हटा देना, ये बाय मिस्टेक मेरे से लग गया है, यहाँ पे यस्टरडे ही आएगा, ठीक है, यस्टरडे। इसमें ये चेंजिंग नहीं होती है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजिंग होती है कि प्रीवियस डे को, मतलब यस्टरडे को प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना, दैट डे को टुडे में, इस तरह से। तो यहाँ पे यस्टरडे ही रहेगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट सिक्स, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ ये आपका कंप्लीट करा हुआ दिया ही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज़ गिव मी सम फूड। तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर प्लीज़ कहीं आ रहा है तो रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, या फिर जब प्लीज़ करते हैं तो रिक्वेस्ट ही की जाती है। ओके, तो वहाँ पे ये ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ओके, ऐसे बाकी जिनको हम पढ़ते हैं तो उनसे सलाह या फिर आज्ञा या फिर प्रार्थना, इस तरह की, मतलब जो भी भाव प्रकट होते हैं उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये इम्पेरेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ गिव मी सम फूड। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड। वर्क हार्ड, तो यहाँ पे भी एडवाइस दी जा रही है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। 9, टेक रेस्ट, यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। लेट मी राइट अ लेटर। तो लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट 11, लेट मी हेल्प यू। तो यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे अलाउ करो आपकी हेल्प के लिए। सो अलाउ मी टू हेल्प यू। अब आती है आपकी वर्कशीट नंबर 34। मैंने बताया दोनों को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें भी एक्टिव पैसिव वॉइस ही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, चेंज करना है इन सेंटेंसेस को इनटू पैसिव वॉइस में। सी वॉज टेकिंग सम रेस्ट, ठीक है, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसको चेंज करोगे, सम रेस्ट वॉज बीइंग टेकन बाय हर। सेकेंड, ओपन द विंडो। तो लेट द विंडो बी ओपनड। थर्ड, द डॉक्टर गेव मी मेडिसिन। मेडिसिन्स वर गिवन मी बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट, हेल्प द पुअर। तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड। डोंट प्लग द फ्लावर। तो लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। लता सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग। अ मेलोडियस सॉन्ग वॉज sung by लता। नेक्स्ट 7, द प्रिंसिपल विल चेक योर कॉपीज। तो योर कॉपीज विल बी चेक्ड बाय द प्रिंसिपल। 8 हो जाएगा, माई फ्रेंड्स हैव मेड अ पेंटिंग। तो यहाँ पे इसको आप सब्जेक्ट ले लोगे, अ पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय माई फ्रेंड्स। 9 हो जाएगा आपका, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो योर एल्डर्स आर ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू। नेक्स्ट 10, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो मोस्टली
वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रिया आती है, ठीक है, वर्ब से शुरू होते हैं और ये सिंपल सेंटेंस होते हैं बिल्कुल, ओके। एंड देन इनमें क्या आप मतलब